तो ये विपक्ष का जो 2024 आने का सपना है वो कहाँ है? और इसमें मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी। आप अपनी बात बोल रहे थे, विपक्ष यही कहता है बस अपनी बोलते हैं, सुनते नहीं है। दूसरा ये भी कहूंगी कि आप लोगों ने तो भगवान का राजनीतिकरण कर दिया है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। रामचरितमानस को और हमने वो साथ में मेरा सवाल भी रहेगा। रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, निश्चित 2024 मैं दोनों बातों का उत्तर दे रहा हूं क्रम से। रामचरितमानस हमारा ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो देश और दुनिया की संस्कृति की संचालन की व्यवस्था देता है। वो ग्रंथ भी है और सनातन का संविधान भी है। उसी धर्म संविधान में 2 लाइनें जो अंकित है, मुझे इस समय पर आपके सवाल पर याद आ रही हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन जैसी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, राम भक्तों को, राम से प्रेम करने वालों को, राम के प्रति श्रद्धा रखने वालों को भारत में, प्रदेश में सब कुछ राम में होता हुआ दिख रहा है और राम का विरोध करने वालों को अपना विनाश भी दिख रहा है। उनको इस बात का आभास है कि जिस पार्टी ने 50 साल तक रोटी, कपड़ा और मकान का नारा देकर भारत की अर्थव्यवस्था को लूटने का काम किया, भारत की संस्कृति को लूटने का काम किया, जम्मू कश्मीर को भारत के सामर्थ्य शक्ति से अलग करने का काम किया, तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर उत्तर प्रदेश को दंगों के हवाले कर दिया। अभी यूपी के लोग नहीं भूले हैं साहब, 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में 700 दंगे हुए, 700 दंगे। गाजियाबाद से गाजीपुर, सहारनपुर से मिर्जापुर, कोई जिला, कोई तहसील, कोई थाना नहीं बचा जहां पर इंसान इंसान के खून का प्यासा ना हो। उत्तर प्रदेश ने वो खून का तांडव देखा है। योगी जी योगी भी हैं, तपस्वी भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी हैं। इसलिए मैं बहुत दावे के साथ अपने मुख्यमंत्री जी की प्रतिभा, उनके कार्यों के आधार पर कह सकता हूं कि अब उत्तर प्रदेश में दंगों की गुंजाइश नहीं, ना हत्या ना दंगा, सब जगह चंगा ही चंगा उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। अब तो ये इसको अब कौन नकारने वाला है? 2047। हां, हमारा लक्ष्य परिवारवाद को बढ़ावा देना नहीं है साहब। भ्रष्टाचार के माध्यम से कांग्रेस की तरह लूटने का नहीं है। हम परिवारवाद के विरोधी हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए बिना रुके, बिना थके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में भारत के विकास को चरम पर लाने का काम किया। 220 करोड़ वैक्सीन। देश के लोग मजाक करते थे, समाजवादी बोलते थे ये भाजपा की वैक्सीन है, कांग्रेस के लोग बोलते थे नहीं वैक्सीन मत लगवाना, मानवीय खतरा हो सकता है। उसी वैक्सीन ने देश के 140 करोड़ लोगों की जान को बचाने का काम किया। प्रधानमंत्री ने 220 करोड़ वैक्सीन निःशुल्क 9 महीने में तैयार करके पूरे देश के लोगों को उपलब्ध कराने का काम किया। 85 करोड़ गरीब लोगों को पिछले 3 साल से ज्यादा से निःशुल्क राशन देकर अपने हिंदुस्तान के संविधान के दायित्व को निभाने का काम किया। 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान का लाभ देकर हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की चिंता करने का काम किया। 50 करोड़ लोगों को जनधन खातों का लाभ देकर उनके अकाउंट में लाभार्थी का लाभ देने का काम किया। आज 10 करोड़ महिलाएं, हमारे सभी भाई बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को अयोध्या में आए थे एयरपोर्ट का लोकार्पण करने के लिए। उसी दौरान
वो एक माझी बहन के घर पे गए थे। आप सबको याद होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक गरीब माझी के घर पे जाकर 10,000 करोड़वा गैस का कनेक्शन देकर इस बात का सबूत दे दिया था कि हमारी सरकार महिलाओं को सशक्त करने में भी पीछे रहने वाली नहीं है। तो 2047 विकसित भारत का संकल्प परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि भगवान श्री राम की परिकल्पना को पूर्ण करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने का है। और मैं निश्चित दावे के साथ कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनकर ही दम लेगा। इसका प्रमाण दे रहा हूं आपको। प्रधानमंत्री जी को पापुआ के प्रधानमंत्री पैर छूकर आशीर्वाद लेकर भारत की जनता का आभार जताते हैं। ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी को अवर बॉस कह के पुकारते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ लेने की प्रतीक्षा करते हैं। यह उस बात का प्रमाण है कि भारत की शक्ति, भारत का सामर्थ्य, भारत का लोकतंत्र, भारत का यश, भारत की कीर्ति और भगवान श्री राम के राज्य स्थापना का कार्य तेजी से हिंदुस्तान में शुरू हो गया है। राजू जी, 2047 की बातें हो रही हैं। संत कितना क्या करने वाले हैं 2047 के लिए भाजपा के सपोर्ट में? फिर आप हमको भाजपा का एजेंट बना दिया है। साधु सदैव समर्पित भाव से, समर्पण भाव से समाज के लिए हितकर ही होते हैं। चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, अगर वो सनातन संस्कृति को मानने वाला हो, संतों का सम्मान करने वाला हो, मठ मंदिर की रक्षा सुरक्षा करने वाला हो, गौ माता की सेवा करने वाला हो, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला हो, दबे कुचले शोषित वंचित को बराबर सम्मान देने वाली जो सरकार रहेगी, साधु का आशीर्वाद उसके ऊपर सदैव रहेगा। और आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश का कमान किसको इन्होंने दिया? एक माला फेरने वाले सन्यासी को दिया। लेकिन वो पूज्य संत माला फेरने के साथ साथ कितना चिंता चिंतन करते हैं। क्या यही अयोध्या है जहां पर पूर्ववर्ती सरकार गोली चलाती थी और आज की सरकार कैबिनेट की बैठक करती है? आप समझिए, पूर्ववर्ती सरकार 84 कोसी परिक्रमा करने पर हमको जेल में डालती है, डालती थी, और आज ये लोग क्या करते हैं? आज जब आते हैं मंदिर दर्शन करने के बाद, विकास कार्य समीक्षा डेवलपमेंट के बात करने के बाद, तो अयोध्या के पूज्य संतों के साथ, अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं। जेल में डालते थी पूर्ववर्ती सरकार, ये सरकार उसी अधिकारी के साथ में वर्तमान के मुख्यमंत्री बैठकर मीटिंग करते हैं, बोलते हैं महाराज जी बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत है तो बताओ। इसके नाते इन्होंने तय कर लिया है तो इनके साथ हम रहेंगे, क्योंकि ये मेरे साथ हैं। इसके नाते साधु संत सनातन संस्कृति के साथ है, और जो सनातन संस्कृति की बात करेगा, जो गो गंगा गायत्री की बात करेगा, जो डेवलपमेंट की बात करेगा, जो अयोध्या की बात करेगा, मथुरा की बात करेगा, काशी की बात करेगा, जो आक्रांताओं द्वारा निर्मित उस स्ट्रक्चर को सर्वनाश और विनाश करने की बात करेगा, साधु संत उसी के साथ। मैं एक वो जब सनातन की बात आती है ना, सनातन शब्द जो है मैं उसके बारे में बात करूंगा। सत्ता से भी लूंगा और संत से भी लूंगा। जब लोगों से, आम लोगों से पूछा जाता है कि सनातन क्या है, उनकी अलग अलग परिकल्पना होती है। मैं स्थायी परिकल्पना चाहता हूं सनातन की, वो क्या होगी? अरे सनातन तो इतना खूबसूरत है, क्या बात करते हो आप? इतना खूबसूरत सनातन है, इतना खूबसूरत सनातन है कि हम बोलते हैं, हम कोई राजनीतिक दल के सभी मंदिर, छोटे मंदिर, बड़े मंदिर, चाहे खूब बड़े मंदिर, चाहे खूब छोटे मंदिर, जहां एक भी भक्त नहीं जाते हो, जहां सिर्फ भगवान की, ठाकुर की मूर्ति हो और सिर्फ पुजारी जी भी हो, वो भी अकेले जब आरती करने के बाद क्या बोलते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो,
विश्व का कल्याण हो। वसुदेव कुटुंबकम की भाव, सर्वे संतु की भाव, सर्वे संतु निरामक की भाव, विश्व बंधुत की भाव और सबको गले लगाने की भाव भारत में ही संभव है। वो संभव किसने किया? सनातन धर्म ने संभव किया। इसके नाते इतना विशाल परंपरा, इतनी विशाल हृदय सिर्फ सनातन के पास है, बाकी कहीं नहीं। राजू दास कश्यप जी, जी, नहीं, इसका सवाल दोनों से चाहिए था। मैंने कहा पहले संत से सनातन को समझूंगा, फिर सत्ता से सनातन को समझूंगा। दोनों में अलग अलग डिफरेंस आएंगे। बताइए, सत्ता की दृष्टि में सनातन क्या है? देखिए, देश और दुनिया में बहुत सारे विषय ऐसे हैं कि जिसकी परिभाषा में कोई अंतर कदाचित संभव नहीं है। सनातन, जिसके संदर्भ में महाराज श्री जी ने अभी हम सबके सामने उच्चारित किया अपने शब्द अनुभव के आधार पर, निसंदेह सनातन ऐसा विचार है, सनातन ऐसी संस्कृति है, सनातन ऐसी सोच है, सनातन ऐसा धर्म है, सनातन ऐसा विचार है जो वासुदेव कुटुंबकम का भाव रखता है, जो सबके कल्याण, सबको समाहित करने का विचार रखता है, जो सबको साथ लेकर चलने का भाव रखता है। विश्व के लोग इस बात को जानते हैं कि भारत की आबादी 140 करोड़ हो जाने के उपरांत भी बहुतायत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी के उपरांत भी सनातन धर्म का आप प्रतिबिंब, सनातन धर्म का आप परिभाषा को निश्चित समझकर प्रसन्न होंगे कि जो जिस देश में बहुसंख्यक समाज में सनातनी रहते हों, उस देश में इस्लाम को मानने वाले, उस देश में बुद्ध को मानने वाले, उस देश में क्रिश्चियनिटी को मानने वाले, उस देश में ईसाईयत को मानने वालों को भी हमारा धर्म स्वीकार करते हुए कदाचित उनसे विरत नहीं रहता है। तो सनातन का मतलब है समायोजित करने वाला धर्म, सबको साथ लेकर चलने वाली सोच, सबको साथ लेकर चलने वाली संस्कृति। और ये भारत की सबसे पुरानी, सबसे पौराणिक, सबसे सर्वमान्य संस्कृति है, जो देश में सबसे पहले से स्थापित है और दुनिया में हमेशा स्थापित रहने वाली है। यही रुक जाते हैं, सबको साथ